सुशांत सिंह। वेलकम टू माय चैनल मैक्सवेल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोग को दे दिया है, अपलोड कर दिया है। आज मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूं। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट के वीडियो में हमने क्लासिकल और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस की थी। वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कस किया था, जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनाया गया था, उसका डिस्कशन किया था। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, कंडेंस्ड फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, और सबसे लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है। तो ये सारी चीजें हम जो है डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के वीडियो में। आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके बड़े आराम से वो पहला वीडियो देख सकते हैं। ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग की गई है, एकदम जीरो से हीरो बनने तक का सफर मैं शुरू कर दिया हूं। ठीक है, तो एकदम जो बेसिक चीजें आपको पहले वीडियो में बताई गई थी उसको देख लीजिएगा। फिर आज हम चलते हैं सेकंड वीडियो की ओर। तो हम शुरू करते हैं तुरंत, आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आपको आने वाला है। लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो चलिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने कई डेफिनेशंस आपको दे दी है लास्ट के वीडियो में। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं, बोर्ड आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ओपन चेन, जिसको हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक ओपन चेन, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एसाइक्लिक। दूसरा हमारा तो होता है क्लोज चेन, या उसी को हम बोलते हैं साइक्लिक ना। अभी देखिए मैंने केवल क्लासिफिकेशन लिखा है, अभी मैं एग्जांपल्स और डेफिनेशन आपको बारी बारी से समझा रहा हूं। आज के वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, तो एक होता है ओपन चेन का मतलब आपको लग रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन से बना होगा, तो कार्बन से बना होगा तो सारे कार्बन सारे ओपन फॉर्म में होंगे। ओपन चेन का मतलब होता है कि आपस में जुड़े हुए ना हो, पहला और आखिरी सिरा आपस में जुड़ा ना हो। जैसे मैंने ऐसे बना दिया तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, रिंग स्ट्रक्चर। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे कर दिया तो ये चीजें रिंग नहीं है, ये देखिए खुली हुई हैं। ठीक है, तो सारे कार्बन, ये ओपन चेन हो गया, ये क्लोज चेन हो गया। ओपन चेन जो होता है इसी को बोलते हैं एसाइक्लिक। ये अगेन दो तरह का होता है, एक आपका होता है स्ट्रेट चेन और एक आपका होता है ब्रांच्ड। अभी मैं एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं। क्लोज चेन आपका, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। ये आपका दो तरह का हो गया, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक को ही हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक, और दूसरा हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक अगेन दो तरह का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, और जो एरोमेटिक आपका होता है वो दो तरह का होता है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, इसके बाद इसके कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले इसको तो आप टेबल बना ही लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में पूरा टेबल आप बना डालिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन चेन एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और इनके एग्जांपल्स देंगे आपको। तो चलिए बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब कार्बन इस कदर एक दूसरे से जुड़े हुए हों कि कोई भी रिंग फॉर्मेशन ना हो। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो सारे कार्बन एक लाइन से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाते हुए जुड़ते चले जाएं, या तो अगल बगल बीच में क्या निकले हो, ब्रांचेस निकले हो। क्या निकले हो, ब्रांचेस। अच्छा, मैंने आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ाया है बच्चों, तो ठीक है, तो बॉन्ड लाइन का मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। तो ऐसा नहीं है पहले वीडियो में बॉन्ड लाइन पढ़ाया तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, ये देखिए मैंने एक कंपाउंड लिखा है, आपको भी इसका नाम नहीं पता है, नॉमेनक्लेचर आप नहीं पढ़े, नॉमेनक्लेचर भी शुरू होगा। नॉमेनक्लेचर की कुछ नहीं तो 15 वीडियोस मैं बनाऊंगा। ठीक है, सिंपल जो है आपके बोर्ड लेवल से लेके IIT लेवल तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो ये देखिए, ये क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यहाँ कार्बन है, लिखना नहीं होता है, आप खाली सोचिए। यहाँ कार्बन है तो एक कार्बन, एक बॉन्ड इसका दिख रहा है, तो बाकी तीन हाइड्रोजन है, तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम होता है हेक्सेन। इसका नाम क्या होता है, हेक्सेन। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको नाम में अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पर सारे कार्बन एक लाइन से हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे कार्बन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। आपको लग रहा है सर ये तो आप बेंड करके लिखे हैं, अरे भाई कॉर्नर दिखाने के लिए। लेकिन इसको आप ये समझिए ना, ऐसे समझिए कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। अगल बगल कार्बन जो है वो ब्रांचिंग में नहीं है, हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन को नहीं काउंट करते हैं, कार्बन ब्रांचिंग में नहीं है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बच्चों, ये स्ट्रेट चेन का एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल हो गया, स्ट्रेट चेन का एग्जांपल हो गया। नोट करना चाहे तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, और एग्जांपल्स मैं आपको दे दे रहा हूं। एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया, एक एग्जांपल और देख लो, ये मान लो दूसरा हो गया। कहीं लिख दिया गया CH3 CH
CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए यहां पर मैंने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है, डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन चारों के चारों कार्बन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, अगल बगल ब्रांचेस नहीं है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? स्ट्रेट चेन का एग्जांपल हो गया। तो चाहे जितने भी कार्बन हो सब एक लाइन से जुड़े हों और स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर रहे हो तो वो एग्जांपल हो जाएगा ओपन चेन का भी और स्ट्रेट चेन का भी। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी ब्रांच चेन की, इसके एग्जांपल्स की। ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स किसके थे बच्चों? स्ट्रेट चेन। अब हम बात कर रहे हैं ब्रांच। ब्रांच का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसमें लिख दिया CH3 CH CH2 CH3 और यहां पर लगा दिया एक CH3। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, सेम यही चीज है ये। आइए देखते हैं कैसे यही चीज है। इस कार्बन का एक बॉन्ड दिख रहा है, बाकी 3 जगह हाइड्रोजन है, मतलब CH3। ये देखिए दोनों हाथ को मेरे देखिएगा, इस कार्बन को देखिए, यहाँ पर जो कार्बन है उसके 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, मतलब एक बॉन्ड अभी बचा है जिस पर हाइड्रोजन लगा होगा। तो इस कार्बन से एक H लगा दिए, क्या हो गया? CH। लास्ट वाले वीडियोस में को लेके मैं साथ में चल रहा हूँ, ठीक है। और देखिए इससे नीचे लगा हुआ है क्या? एक कार्बन और उससे 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये देखिए CH3। फिर आगे बढ़िए, इस कार्बन को देखिए 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा होगा CH2, और इसको देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड दिख रहा है तो 3, तो CH2 CH2। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों को देखकर आपको ये महसूस हो रहा होगा कि देखिए ब्रांच निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? ब्रांच। चाहे ब्रांच कम हो चाहे ब्रांच ज्यादा हो, कम ब्रांच है तो भी आप उसको बोलेंगे ब्रांच्ड, और ज्यादा है तो भी आप उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच्ड। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए स्ट्रेट चेन के और ब्रांच्ड के। इन सारे एग्जांपल्स में आप देख रहे होंगे कहीं भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए? ओपन चेन के। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लोज चेन की, लेकिन बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आई बटन को क्लिक करके आप पहला वीडियो जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको जैसे मैं डायरेक्ट ये बनाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि सर ये क्या है, ये यही चीज है। तो ये मैं कैसे सिखाया था आपको पहले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। हम लोग जो है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर ली, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन को ही हम लोग बोलते हैं साइक्लिक, जहां पर आपको क्या नजर आएगा? रिंग नजर आएगा। अब आप लोगों को स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में बताया गया था जो क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है होमोसाइक्लिक और एक आपका क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक अगेन 2 तरह का होता है, एक आपका होता है एलिसाइक्लिक और एक आपका होता है एरोमेटिक। तो वही क्लासिफिकेशन मैं आपको समझाया। सबसे पहले तो होमोसाइक्लिक का मतलब समझिए। तो ये होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम टाइप का होता है। जब भी कभी आपको कोई एक रिंग दिखाई दे, रिंग, और रिंग में आपको हर कॉर्नर पे कार्बन नजर आए, मतलब वो रिंग बनी हो विद द हेल्प ऑफ कार्बन ओनली। अगर आपको कहीं पर भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर नजर आए, रिंग नजर आए, लेकिन वो रिंग बनाने के पीछे किसका योगदान रहा हो? केवल और केवल किसका? कार्बन का। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक, या आप इसी को दूसरा नाम दे सकते हैं कार्बोसाइक्लिक। कार्बन से ही ये साइकिल बनी है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक। तो आइए डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। These compounds contain rings which are made up of only one kind of atoms, that is carbon atoms. ठीक है, that's why also called carbocyclic compounds. अब जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक, ALI एलिसाइक्लिक, और एक होता है एरोमेटिक। पहले आप ओरली समझिए चीजों को, फिर मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं। एलिसाइक्लिक जो होते हैं इनके रिंग बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 3। कभी 2 कार्बन की रिंग नहीं बनती है। पहले तो दिमाग में बैठा लो, एक कार्बन यहां होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन यहां होगा, तो रिंग कैसे बनाओगे? तो रिंग बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 3। मतलब 3 या 3 से अधिक कार्बन की रिंग हो और वो एलिफैटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को पजेस करता हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो आप एलिसाइक्लिक बोले हैं, फिर आप बोल रहे हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को पजेस करता हो। तो एलिफैटिक का मतलब क्या हुआ? तो फैट का मतलब क्या होता है भैया? चर्बी, वसा। पढ़े होंगे भाई फैट, आप लोग बड़ा फैट हो गया है, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग फैटी कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है, जिनके जो फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर जितने भी ऐसे रिंग टाइप के कंपाउंड जो कार्बन से बने हो और उनके अंदर फैट वाली प्रॉपर्टी भी हो, मतलब वो एलिफैटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को भी रखते हो, उन्हीं को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरा लगे हां सुन लो, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनके अंदर अच्छी स्मेल होती है, एरोमा, AROMA। एरोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल, अच्छी स्मेल। आप सूंघते हैं फ्लावर्स को, सूंघिए, परफ्यूम हो गया, डिओड्रेंट हो गया, कई तरह के सोप्स हो गए, ऑयल्स हो गए, जिनसे अच्छी स्मेल आती है।
तो एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिनसे अच्छी स्मेल आती है सूंघने पर उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड में दो तरह के होते हैं, एक जिनके अंदर बेंजीन रिंग हो और एक जिनके अंदर बेंजीन रिंग ना हो। लेकिन आपको मैं बता दूं 99% एग्जांपल्स वही होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग होता है। इसीलिए कभी कभी एरोमेटिक कंपाउंड्स को डेफिनेशंस में आपको किताबों में लिखा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग्स। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं, इक्का दुक्का ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है फिर भी अच्छी स्मेल आती है, तो वो भी एरोमेटिक कहे जाते हैं। तो आइए, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपका दो तरह का हो गया। पहला देखिए मैंने लिख दिया है बकायदे, एक आपका है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक की डेफिनेशन अभी मैंने आपको समझाई है, आप भी सुन लीजिए। दीज कंपाउंड्स कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन, कार्बन लिखा है ये डैश करके, एटम्स एंड रिजेंबल एलिफैटिक कंपाउंड्स। लिखना हो तो लिख लो, एलिफैटिक का मतलब दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ फैट। एग्जांपल्स नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपको स्क्वायर बना हुआ है। आपको पता है ये ट्रायंगल और स्क्वायर नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है भैया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्लोज्ड रिंग है और इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। फिर आप नाम में मत जाइएगा, नाम मैं आपको सिखाऊंगा ना, काहे परेशान हो रहे हैं, तो नाम में आपको नहीं जाना है, आप इसका नाम केवल अभी तत्काल के लिए जान जाइए, साइक्लोप्रोपेन। अभी मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो मैं केवल बेसिक्स आपको बता रहा हूं। ऐसे ही आपका 4 कार्बन का रिंग बना दिए तो साइक्लोब्यूटेन, ऐसे आप 5 कार्बन का रिंग, 6 कार्बन का रिंग कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं केवल कार्बन यहां पर मौजूद है, इसीलिए इसको कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं, इसीलिए इसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की ओर। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया किताबों में क्या लिखा मिलेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, बेंजीन से। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां बेंजीन नहीं होता है, लेकिन 99% केसेस में आपको बेंजीन रिंग दिखाई देगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये बेंजीन रिंग क्या होता है, तो ये 6 कार्बन की रिंग होती है। बोलो बच्चा कितने कार्बन की रिंग होती है, 6 कार्बन की। और डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होता है, मतलब एक सिंगल फिर एक डबल, फिर एक सिंगल फिर एक डबल, फिर एक सिंगल फिर एक डबल। तो 6 कार्बन होते हैं रिंग के फॉर्म में, जिसमें 3 जगह डबल होता है और 3 जगह सिंगल, लेकिन अल्टरनेट पर। तो देखिए लिखा हुआ है कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, मतलब कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा, अधिक से अधिक 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड पजेस स्वीट स्मेल, और उसके बाद अच्छी स्मेल होती है। एरोमा का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल। अब ये भी जो कंपाउंड है, एरोमेटिक जो कंपाउंड है, ये भी 2 कैटेगरी के हो गए, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। ये मैंने आपको बताया 99% आपको ये मिलेंगे, 1% आपको ये मिलेगा। अब आप परेशान मत हो रहे कि सर ऊपर आप लिखे हैं एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, यहाँ तो बेंजीन रिंग नहीं है। कई लोग को लग रहा होगा है तो, ये देखो बेंजीन है, ये बेंजीन नहीं है, इसमें 7 कार्बन है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको क्या बताया कि बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। अगर आप बेंजीन के बारे में नहीं जान रहे हैं तो डोंट वरी यार, इसी ऑर्गेनिक में आगे आएगा एक जगह बड़ा सा टॉपिक, हेडिंग पड़ी जाएगी बेंजीन, उसका नाम, उसका स्ट्रक्चर, उससे बनने वाले कंपाउंड्स। लेकिन अभी स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन दिया, तो भाई क्लासिफिकेशन में अगर एरोमेटिक आ गया तो थोड़ा सा बेंजीन के बारे में मुझे बात करना पड़ेगा। तो आइए बेंजीनोइड, देखो ये देखो 6 कार्बन की रिंग है, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6, और देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। जो बच्चे क्लास 12th में होंगे उनको पता होगा इस बेंजीन के रिंग में पेट में क्या बनाते हैं, गोली। और पेट में गोली क्यों बनाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। लेकिन ये सब चीजें अभी नहीं बताना, अभी तो मैं शुरू किया हूं ना ऑर्गेनिक। हाँ, तो ये आपका बेंजीन वगैरह, देखो यहाँ 2 बेंजीन रिंग है, देखो सब अल्टरनेट पे है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ये देखिए इसका नाम क्या है, बेंजीन से अगर OH ग्रुप लगाओ इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। अच्छा बच्चों, कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो गिनने लोगे 6 कार्बन तो C6, और ये तो इस कार्बन का कितना डंडा तुमको दिख रहा है, कितना बॉन्ड, 1 ये 2 और 1 ये 3, तो 3 बॉन्ड अगर दिख रहा है तो 1 मिसिंग है, तो मतलब 1 हाइड्रोजन। तो ऐसे हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 1, तो C6H6। ऐसे आप फार्मूला लिख सकते हैं, भाई मैंने बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखा है, आप इससे पूरा फार्मूला लिख सकते हैं। नॉन बेंजीनोइड पे आओ, ये आपको देख, इसका नाम है एजुलीन, AZULENE, कट रहा होगा थोड़ा सा, मैं बोल दे रहा हूं AZULENE, एजुलीन, ठीक है। तो ये आपका एजुलीन है, और ये देखिए ये बेंजीन नहीं है। कई बच्चों को झटके में लग रहा होगा कि सर ये तो बेंजीन ही है ना, जरा गिनो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ओहो
7 कार्बन की रिंग है और मैंने आपसे क्या कहा था 6 कार्बन की रिंग होती है तो उसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, तो याद रखना एरोमेटिक दो तरह के हो गए, बेंजीनोइड जिसमें बेंजीन रिंग हो और नॉन बेंजीनोइड जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, लेकिन दोनों में एक चीज जरूर होगी, दोनों की स्मेल क्या होगी, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होंगे दोनों के दोनों। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अभी मैंने केवल आपको होमोसाइक्लिक बताया है, अब मैं आपको हेटेरोसाइक्लिक बताने जा रहा हूं। चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक, क्लोज चेन साइक्लिक के अंदर हेटेरोसाइक्लिक की और होमोसाइक्लिक की हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, हेटेरो का मतलब जानते हो क्या होता है, डिफरेंट। अच्छा, होमोसाइक्लिक में जो रिंग बन रही थी, रिंग बनाने में केवल क्या इस्तेमाल किया गया था, कार्बन। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर उसके साथ हाइड्रोजन भी तो था। रिंग बनाने में केवल कार्बन इस्तेमाल हुआ था, हाइड्रोजन तो साइड में लगा हुआ था या सिंगल बॉन्ड H से। तो अगर रिंग बनाने में हेटेरो का मतलब होता है दो या दो से अधिक डिफरेंट। अगर रिंग बनाने में कार्बन के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ जाए या फिर नाइट्रोजन आ जाए या फिर सल्फर आ जाए, कार्बन तो रहेगा ही रहेगा भाई। कार्बन नहीं रहेगा तब तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आप नहीं कहेंगे ना। तो कार्बन के अलावा रिंग बनाने में कुछ और भी आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। अब ये अगेन दो तरह के हो गए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब फैट वाली प्रॉपर्टी हो, एरोमेटिक मतलब अच्छी स्मेल हो। अच्छा कह रहे सर इसके जस्ट पहले वाले की तरह क्या, हाँ बस इसके पहले वाले में केवल कार्बन से रिंग बनी थी और यहां वालों में कार्बन के अलावा कुछ और भी आ जाएगा। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड, एक से अधिक तरह का, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। ये दो तरह का आपका हो गया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। दोनों की डेफिनेशन आपको पता है, केवल डेफिनेशन में ऐड कर देना है कि कार्बन के अलावा कोई और एटम भी रिंग के अंदर रहेगा, बस। अब उसके अलावा ये इसका एग्जांपल एलिसाइक्लिक का, ये देखिए ये क्या है, अब ये सबको पता है क्या है, ये देखो यहाँ पर क्या है कार्बन, यहाँ क्या है कार्बन, यहाँ क्या है कार्बन, लेकिन यहाँ क्या है ऑक्सीजन, यहाँ क्या है कार्बन। अब इस कंपाउंड देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन, तो रिंग बनी है 4 कार्बन लेकर और 1 ऑक्सीजन का एटम लेकर रिंग बनी है भाई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, नाम पे मत जाइए, अभी नाम के लिए आप परेशान मत होइए, एरोमेटिक पे आइए। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सब नमूना याद करना है क्या, याद नहीं करना, सबका रूल है, सब मैं बताऊंगा, घबराइए मत। एरोमेटिक कंपाउंड, इसकी स्मेल क्या होगी, स्वीट स्मेल होगी, प्लीजेंट स्मेल होगी। इसमें आइए देखिए डबल बॉन्ड है, ये देखो NH है, 1 2 3 4 कार्बन और ये डबल बॉन्ड है बच्चा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो जानते हो ना, इसको बोलते हैं पाइरोल, PYRROL पाइरोल। ये देखिए ये ऑक्सीजन है, फ्यूरान। अच्छा कई लोग कहेंगे सर ये तो इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल मिल रहा है दोनों, देखिए, लेकिन यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं था, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इसका नाम था टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और इसका नाम केवल फ्यूरान है। ठीक है, और ये आपका हो गया पिरिडीन। पिरिडीन नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो ये देखिए इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5, 1 2 3 4 5 और 1 नाइट्रोजन। कोई पूछे इसका फार्मूला लिखो तो C5H5N। कैसे भैया, कार्बन के कितने डंडे होते हैं, 4, तो यहाँ पर अगर कार्बन है तो इसके 1 2 3 डंडे दिख रहे हैं, तो कितना हाइड्रोजन बचा, 1, तो पांचों कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, तो C5H5 और 1 नाइट्रोजन, तो N। यारे भाई बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो ये होल क्लासिफिकेशन हो गया, मैं फिर हट जा रहा हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपका क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, ओपन, दूसरा क्या होता है क्लोज्ड। ओपन में क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच्ड। क्लोज्ड कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अगेन होमोसाइक्लिक कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और हेटेरो भी दो तरह का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अगेन जो एरोमेटिक होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। लेकिन ये जो एरोमेटिक वाला क्लासिफिकेशन है ना, ये केवल होमोसाइक्लिक में होगा। यहाँ पर एरोमेटिक दो तरह का नहीं होता है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, क्योंकि यहाँ तो हम बेंजीन और नॉन की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिंग में कार्बन के अलावा कुछ और भी आ गया है, नाइट्रोजन आ गया है, सल्फर आ गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको बताया है। नाम अभी आपको रटना नहीं है, आप केवल बॉन्ड को समझिए, कौन कहां कार्बन है। एक दो एग्जांपल्स आप याद करना चाहें सबके तो याद कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दे रहा हूं सिग्मा और पाई बॉन्ड का, क्योंकि लास्ट के वीडियो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि सारे आप स्ट्रक्चर बनाइएगा और सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालिएगा, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत हुई तो मुझे पर्सनली उन्होंने मैसेज किया था, तो मैं आज की वीडियो में कुछ दो चार एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आप लोग को डिस्कस किया था कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो, ये देखिए,
ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ये क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन। मान लो ऐसे बना हुआ और कोई तुमसे बोले इसका फार्मूला बताओ, क्या बताओ? फार्मूला। तो कोना और किनारा गिन लो। देखिए शुरू से बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 C6। अच्छा, हर कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, तो 4 बॉन्ड होते हैं। तो भाई जितने आपको दिख रहे हैं देख लो अपने आंख से, और जो नहीं दिख रहा है उसको क्या मान लो? हाइड्रोजन। पहले वीडियो में बताया हूं, लेकिन यहां पर भी थोड़ा बता दे रहा हूं, ठीक है? तो देखिए 1 2 3 डंडा दिख रहा है इस कार्बन का, 1 हाइड्रोजन। इस पे भी 1 2 3 दिख रहा है, 1 हाइड्रोजन। इसका भी 1 2 3 दिख रहा है, 1 हाइड्रोजन। 4 ही होते हैं, जो नहीं दिखता उसको हाइड्रोजन मान लेते हैं। तो हर कार्बन पे 1 1 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? C6H6। इसी को बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं बच्चों इसी को। अब सुनिएगा ध्यान से। पूछता है कि बताओ इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। अब जो बच्चे क्लास 10th वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे हो वो सिग्मा पाई के बारे में नहीं जान रहे होंगे, तो वो यहां पर एक ट्रिक याद कर लें। एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा। सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा और एक पाई। पाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पाई की वैल्यू मतलब देना 3.14, ये सिंबल है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है? ये याद रखिएगा। अब आओ गिनो। ये बताओ यहां पर देखो, यानी सिंगल हो तो भी एक ही सिग्मा, डबल हो तो भी एक ही सिग्मा, ट्रिपल हो तो भी एक ही सिग्मा। तो कोई पूछे बेंजीन में बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड, देखो लिख रहा हूं, टोटल सिग्मा बॉन्ड बराबर, ये बताइए यहां पर ये देखो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहां होगा, एक सिंगल है तो यहां भी एक सिग्मा होगा, तो यहां भी डबल है तो एक सिग्मा होगा। तो 1 2 3 4 5 6। कई बच्चे खट से लिख देते हैं सर 6 सिग्मा बॉन्ड होगा ना। अच्छा, तो हर कार्बन से एक हाइड्रोजन भी तो लगा है सिंगल बॉन्ड से। यही जल्दबाजी में बच्चे देखते नहीं है। जब बॉन्ड लाइन फार्मूला आता है तो बॉन्ड लाइन फार्मूले में जो कार्बन और हाइड्रोजन वो दिखाया नहीं जाता है, लेकिन वो आपको पता है ना कि वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है हाइड्रोजन, तो उसके भी तो सिग्मा बॉन्ड को गिनना है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक सिग्मा। तो याद रहे कितने तुमको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 हाइड्रोजन लगा हुआ जो दिख नहीं रहा है, तो 6 6 12, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया? 12। तो ये आपका आंसर हो गया। कई बार कंपटीशन में पूछता है, ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड से रेशियो निकालिए। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 12। अब आओ टोटल पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड। अच्छा देखो, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में नहीं पाया जाता है, डबल में 1 होता है और ट्रिपल में 2 होता है। तो ये देखिए यहाँ एक डबल है तो एक पाई बॉन्ड, फिर यहाँ एक डबल है तो एक और पाई बॉन्ड, फिर यहाँ भी एक डबल है तो एक और पाई बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड हो गए? 3। तो टोटल पाई बॉन्ड क्या हो गए? 3, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि टोटल सिग्मा निकालिए या टोटल पाई निकालिए या सिग्मा और पाई का रेशियो निकालिए। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड से रेशियो निकालोगे तो क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा? 4:1। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हुआ, मैं 1 2 और करा दे रहा हूं प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे मैंने कल आपसे ए से लेके जेड तक लिखने के लिए कहा था, मान लो ऐसे आपने लिख दिया ई। क्या लिख दिया बच्चों? ई। अब कोई बोले इसका फार्मूला बताओ भाई। ई फॉर एलिफेंट होता है, इसका फार्मूला बताइए। 1 2 3 4 5 6 C6। अच्छा अब हाइड्रोजन गिनते हैं। ये तो इसके पास देखो एक डंडा दिख रहा है तो 3 जगह गायब है, 300 हाइड्रोजन लगे होंगे 3। इसके 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगे होंगे 3 2 5। इसके देखो जरा, एक बॉन्ड ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन होगा। तो 3 2 5 1 6, और इस पर देखो 3 होंगे, 6 3 9 9 3 12 12 2 14, तो आपका आया C6H14। अच्छा, जो कुछ बच्चे पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में, तो थोड़ा डायरेक्ट भी कर लेंगे कि 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 6 के 2 गुने से 2 ज्यादा। एल्केन है ना सब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अभी मैंने एल्केन एल्कीन एल्काइन अपने वीडियो में नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में वो आने वाला है एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो उसके बाद हम ये आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। अभी तो आप गिनने वाला आदत रखिए। आपको पूछे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? टोटल सिग्मा बॉन्ड ये बताओ, यहां गिनो। ये देखो सिंगल बॉन्ड है 1 2 3 4 5,
तो 5 तो यहां हो गए 5, और 14 हाइड्रोजन लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड बना के, वो सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को तो एक सिग्मा, तो 14 हाइड्रोजन में 14 सिग्मा और 5 इसमें, और 14 5 क्या हो गया 19 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा पाई बॉन्ड कितना है 0। पाई बॉन्ड तब होता है जब कोई डबल बॉन्ड हो या कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहां पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड की वैल्यू क्या हो गई 0। तो बच्चों आज के वीडियो मैंने आप लोग को पूरा क्लासिफिकेशन बताया, और थोड़ा सा ये पहले वीडियो में बताया था, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा था, 2-3 बच्चे मुझसे पूछे थे कि एक दो एग्जाम्पल बता दीजिएगा, तो ये एग्जाम्पल मैंने बेंजीन का दे दिया और एक दे दिया, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा खूब ज्यादा बॉन्ड लाइन फार्मूले का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन, फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन और होमोलॉगस सीरीज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।